हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में। आज हम करने वाले हैं नाउन रूल्स के, पोजेसिव नाउन के रूल्स। राइट, पोजेसिव नाउन क्या होते हैं आप सभी को पता है, पोजेसिव नाउन क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले जानते हैं नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेम ऑफ अ प्लेस, name of a person, place, animal, thing is noun. Right, noun is always a subject. noun हमेशा subject की तरह behave करते हैं. Right, so basically noun के बहुत सारे rules होते हैं. noun के बहुत सारे types होते हैं, kinds होते हैं. उनमें से एक केस है possessive case. possessive word का मतलब क्या होता है? possessive word का मतलब ही होता है ownership, belonging, authoritativeness, over something, over someone or something. राइट, तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं नाउन के पोजेसिव रूल्स, पोजेसिव केस के रूल्स। तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। तो आज के सेशन में आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं द नाउन पोजेसिव केस रूल्स। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज गो एंड डाउनलोड अनअकैडमी ऐप and follow me on Unacademy by typing my name ANCHALSINGH। जैसे ही आप इस नाम को टाइप करेंगे आपको फॉलो बटन दिखेगा। प्लीज गो एंड डू फॉलो फॉर फ्री क्लासेस। जितनी भी फ्री क्लासेस है वो सभी आपको अवेल हो जाएंगी। साथ ही अगर आप मेरे बैच कोर्स, जो कि 2 नवंबर से ऑनगोइंग कोर्स है, बैच कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग माय सब्सक्रिप्शन कोड AN Live। अगर आप AN Live कोड का इस्तेमाल करते हैं और सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, यू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। कैसे, आइए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले चॉइस ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ प्लान सेलेक्ट करना है। अगर आप 12 मंथ्स प्लान ले रहे हैं, दैट प्लान इज ऑफ 6000, आपको यूज करना है मेरे कोड को यहाँ पे। जैसे ही इस गिफ्ट बॉक्स वाले कोड को आप यहाँ पे लगाएंगे, आप ओके बटन क्लिक करेंगे, तो आप ओके बटन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 6000 में 600 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 10% ऑफ 6000 है। राइट, एंड योर फीस बिकम्स 5400। तो आपकी फीस 5400 हो जाएगी। प्लस अगर आपने मेरी फ्री क्लासेस कर रखी हैं तो आपने बहुत सारे कॉइन्स अवेल किए होंगे और उन कॉइन्स की हेल्प से भी आप अपने कॉइन्स रिडीम करा सकते हैं यहाँ पे, और भी डिस्काउंट ले सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। दिस वे यू कैन यूज माई कोड एंड बाय माई subscription, use my subscription, use my code for subscription and also get my batch classes plus classes. Right, एक बार मैं आपको schedule बता देती हूँ। You can join me on Wi-Fi Study Studios 6:30 to 7 am। दिन के सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम Wi-Fi Study Studios में आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो हर रोज आप मेरे साथ Wi-Fi Study Studios पे जुड़ सकते हैं, which is a YouTube channel and it is totally free। 10 PM to 11 AM आप मेरे साथ मंडे टू वेडनेसडे अनअकैडमी प्लस की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। प्लस की क्लासेस में जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है, बैंक एस्पिरेंट है, IBPS PO क्लर्क अगर आपका गोल है तो आपको इस कोर्स में जरूर एनरोल करना चाहिए। अगर आप SSC एस्पिरेंट है तो भी आपको SSC के बैच कोर्सेज में जरूर एनरोल करना चाहिए। दिस इज वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैच विच वी डील हियर। राइट, 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस हर दिन मंडे टू फ्राइडे होती हैं, एंड इट इज टोटली फ्री फॉर ऑल। आप सभी मुझे सिर्फ फॉलो करके ये सभी क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में, जहाँ पे आपको मैं तैयारी करवाती हूँ बैंक के एग्जाम्स की। 10:30 to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे को
आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हैशटैग वोकैब गुरु के साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल पे, जहाँ पे मैं आपकी वोकैबुलरीज को एनहांस करवाती हूँ। तो अगर आप लोगों को नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं इन सारे टाइमिंग्स और स्केड्यूल को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप ये कर लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड एंड वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे। चलिए तो शुरू शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन क्या है। नाउन्स आर कंसिडर्ड इन पोजेसिव और जेनिटिव केस। पोजेसिव या जेनिटिव केस के नाउन होते हैं when they are used to show possession and ownership। हम तब ये केस यूज करते हैं जब उनको पोजेशन दिखानी हो, उनको ओनरशिप दिखानी हो, अथॉरिटेटिवनेस दिखाना हो। When forming the possessive or genitive case of English nouns, an apostrophe, एक apostrophe which is this sign, और apostrophe s यानी ये वाला sign, apostrophe या apostrophe s जरूरी होता है। अगर आप पोजेसिव केस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पोजेसिव केस के इस्तेमाल को तभी समझ पाएंगे हम जब आप इन साइंस का यूज करेंगे, या तो apostrophe या apostrophe s। For forming the possessive, the general rule is to use s along with apostrophe at the end of each noun। The plural noun ends with s require addition of an apostrophe to form possessive। यानी अगर किसी नाउन में लिखा हुआ है, अगर किसी नाउन में लिखा हुआ है boys, तो क्योंकि s ऑलरेडी है तो आप यहाँ apostrophe लिखेंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ है boy तब आप apostrophe s का यूज करेंगे, राइट। The possessive in a sentence answers the question। अगर possessive sentence में दिखाना हो तो किस तरह से, question में दिखाना हो तो किस तरह से यूज करेंगे with the help of whose। question किससे होगा, question whose से होगा। If the noun is living, अगर noun जिंदा है, living object है, हम apostrophe या apostrophe s का यूज करेंगे to make it possessive। उसको possessive दिखाने के लिए उसमें apostrophe s का यूज करेंगे। लेकिन अगर नाउन नॉन लिविंग है, वी मेक इट पोजेसिव बाय यूजिंग ऑफ पैटर्न। ऑफ लगा के हम उसके पोजेशन को दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। कैसे, आइए देखते हैं। लिविंग में क्या फ्रेम होता है सेंटेंस का, नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी एस प्लस पोजेशन ओनरशिप। नॉन लिविंग, पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन। पोजेशन जिससे जुड़ा हुआ है वो लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे और नाउन लिख देंगे। जैसे राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट, तो राम का पेन, तो राम इज लिविंग, दिस इज करेक्ट। रेखा's वॉच इज कॉस्टली, रेखा इज करेक्ट। वी कैन नॉट से वॉच, वॉच हम नहीं लिखेंगे, राइट। वॉच का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे द कार्स व्हील इज पंक्चर्ड लिखा हुआ है, वी विल नॉट यूज इट, we will not use it this way। what we will use it, the wheel of the car, possession and noun। the wheel of the car is punctured, this will be the correct answer, right। The paper's color is white, paper is non-living, so we will not use paper, we will use the color of the paper is white। the color of the paper, color, possession, color से possession दिखा रहे हैं, off लगाएंगे और noun लगाएंगे। the color of the paper is white। this way we are going to use apostrophe और apostrophe s। इस तरह से हम इनके usage करेंगे। अगर हमारे सेंटेंसेस में लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ लिविंग के साथ पोजेशन लगा देंगे और ओनरशिप दिखाएंगे। किस चीज की, राम की ओनरशिप किससे जुड़ी हुई है, उसके पेन से। रेखा की ओनरशिप किससे जुड़ी हुई है, वॉच से। लेकिन कार की ओनरशिप व्हील से नहीं जुड़ी है। व्हील का पोजेशन दिख रहा है कार के साथ, पेपर का पोजेशन दिख रहा है कलर के साथ, राइट। सो दिस वे वी विल यूज नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली, ओके। सो नॉन लिविंग के पोजेशन नहीं दिखा सकते, लिविंग के दिखा सकते हैं। सो इस तरीके से आपको apostrophe s के यूसेजेस को इस्तेमाल करना है। Now let's focus on some rules and the use of apostrophe s और possessive nouns। कुछ रूल्स पे फोकस कर लिया जाए। The possessive case is generally used with the nouns of living things। living things के नाउन जो living things होते हैं उनके साथ ही possessive case का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। कैसे, but there are 2 points that noun is singular or plural in number। अब noun singular है तो कैसे यूज करेंगे, नाउन प्लूरल है तो कैसे यूज करेंगे।
If the noun is singular form, add apostrophe s. अगर नाउन सिंगुलर होंगे तो हम apostrophe s का यूज करेंगे. कैसे? बॉय तो लिविंग है, बॉयज बुक, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, राइट? Student is singular, boy is singular here. They both are singular here. But अगर ये plural हुए, तो कैसे यूज करेंगे? If a noun is plural in form and end in s, अगर s से end कर रहा है noun, तो हम सिर्फ apostrophe लगा के उनके साथ possession दिखाएंगे. यानी यहाँ पे noun क्या था? girls था, यानी plural. So यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? apostrophe सिर्फ लगाएंगे और क्या लिखेंगे? गर्ल्स कॉलेज. स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सिंगुलर था तो हमने apostrophe s लगाया था, लेकिन जब स्टूडेंट प्लूरल हो गया और उसके साथ सफिक्स s लगा हुआ है तो हम क्या लगा रहे हैं? apostrophe, सिर्फ और सिर्फ apostrophe. If the noun is in plural form, both s suffix is not in the end of the noun. लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल में है और उनके साथ सफिक्स में s नहीं है, अगर कोई नाउन प्लूरल है, जैसे women and children, they are plural, बट क्या इनके साथ s सफिक्स में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है. तब इनके साथ क्या लगाएंगे? तब इनके साथ हम apostrophe s का यूज करेंगे, राइट? तब इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? इनके साथ हम apostrophe s का यूज करेंगे, राइट? So what will it be? It will be women's club, children's library. क्या हो जाएगा? Women's club and children's library will be the correct answer of the following question. Okay. Moving on to the next. Non-living or objects are used in possessive case when they are personified. Personified मतलब किसी पर्सन का अवतार अगर मिल गया हो, किसी पर्सन से अगर उसको हम डील कर रहे हो, अगर हम उसको लिविंग मानने लगे हो तो, जैसे हम नेचर को लिविंग मानते हैं, डेथ को लिविंग मानते हैं, ड्यूटी को लिविंग मानते हैं, अर्थ को लिविंग मानते हैं. वी बिलीव दैट दे हैव लाइफ इन देम, राइट? सो दैट इज व्हाई हम नेचर्स लॉ, एट डेथ्स डोर, एट ड्यूटीज कॉल, अर्थ सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. Possessive case is used with nouns denoting time, space, weight. Possessive case ऐसे चीजों के साथ भी यूज होता है जहां टाइम, स्पेस और वेट का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जैसे a week's holiday, 3 days leave, a stone's throw. Though it is non-living, still we are using, क्योंकि इसकी particular meaning है. Stone's throw away का मतलब होता है very near. 3 days leave, week's holiday, a meter's length, a pound's weight, a kilo's weight. So ये टाइम, स्पेस और वेट वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं टाइम को, स्पेस को, वेट को, उनके साथ हम हमेशा वेरी नियर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके साथ हमेशा apostrophe s का इस्तेमाल कर सकते हैं. डेज है तो सिर्फ apostrophe, अगर सफिक्स s लगा हो नाउन में तो सिर्फ apostrophe यूज करेंगे. अगर सफिक्स s नहीं लगा हो तो हम apostrophe s का इस्तेमाल कर सकते हैं. Apostrophe s, apostrophe, apostrophe s, apostrophe s, apostrophe s and apostrophe s. Okay. If two nouns are jointly possess something, then possession sign s is put on the latter only. Latter मतलब बाद वाले के साथ. मोहन एंड सोहन स्कूल, मोहन और सोहन का स्कूल सेम है, राइट? तो हमें दोनों के साथ apostrophe s लगाने की जरूरत नहीं है. हम क्या लगा सकते हैं? मोहन एंड सोहन, लैटर वाला, जो लास्ट वाला, जो आगे वाला जो है उसके साथ लगाएंगे apostrophe s. अगर मैं बोलूं Ricky and Lucy's rooms are painted in red and blue. Lucy और Ricky के रूम्स पेंट किए गए हैं रेड और ब्लू से, तो रूम्स पेंट किए गए हैं, यानी दोनों की पोजेशन सेम है या अलग अलग है? इस नाउन से क्या पता चल रहा है? दोनों की पोजेशन अलग अलग है. तब हम रिकी के साथ भी apostrophe लगाएंगे, ल्यूसी के साथ भी. यहाँ देखिए स्कूल्स नहीं लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पे बोल दूं रिकी, ल्यूसी एंड रिकीज रूम is painted in red and blue, तो मैं रिकी के साथ लगाऊंगी apostrophe या ल्यूसी के साथ. I will use apostrophe with only Lucy and not with Ricky. This way we will use this word, this rule. Okay. But यहाँ पे देखिए बताया गया है if two or more nouns show separate possession, दोनों के possessions अलग अलग हो, तो possessive noun is put to each noun. दोनों nouns के साथ possessive noun का use होता है.
मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब मोहन का घर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सोहन का भी घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए यहाँ पे हाउसेज लिखा हुआ है और आर लिखा हुआ है। दिनकर्स एंड निरालास पोएम्स आर पॉपुलर, दिनकर की भी पोएम पॉपुलर है, निराला की भी पोएम पॉपुलर, दोनों की ही पोएम क्या है, पॉपुलर है। सिमिलरली जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, रिकीज एंड ल्यूसीज रूम्स आर, रूम्स आर है मतलब दोनों के रूम्स क्या है, अलग अलग हैं। रूम्स आर पेंटेड इन रेड एंड ब्लू, इसका मतलब दोनों का पोजेशन क्या है, दोनों के पोजेशन अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग पोजेशन पोजेस कर रहे हैं, इसलिए दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेंगे। बट अगर सेपरेट पोजेशन नहीं है, जॉइंट पोजेशन है, दोनों का पोजेशन जॉइंट है, एक ही है, तब उसके साथ लैटर वाले के साथ, बाद वाले के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, possessive sign apostrophe s is used with the last word of a compound noun. compound noun किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा शब्द वाले नाउन को compound noun कहते हैं। इन्हें हम hyphenated nouns भी कहते हैं, इन्हें हम hyphenated noun भी कहते हैं, राइट। जैसे sisters in law house is very beautiful, sister in law's house is very beautiful, which one is correct? हम sister के साथ नहीं लगाएंगे, in के साथ नहीं लगाएंगे, हम law आखिरी शब्द के साथ लगाएंगे। sisters in law house is very beautiful. The government of India's policy is beneficial. No, government of India's policy is beneficial. The correct form is government of India's policy. Mother in law's house, this will be correct. But अगर हम बोले mother in law's house, this will be incorrect, right? Similarly, if I say commander in chief, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कहाँ पे लगेगा apostrophe s। apostrophe s हम इसमें कहाँ पे लगाएंगे, कमांडर के साथ कि इन चीफ के साथ? The correct answer will be commander in chief, chief के साथ लास्ट वाले पार्ट में लगाएंगे, right? When two nouns are in opposition अगल बगल हो, the possessive sign is put to the latter only, तो latter वाले के साथ possessive sign लगाए जाते हैं। टैगोर और पोएट दोनों ही नाउन है, दोनों अगल बगल लगे हुए हैं। टैगोर और पोएट फेमस बुक इज गीतांजलि, तो टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि, तो टैगोर के साथ अपॉस्ट्रोफी, पोएट के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाना जरूरी नहीं है, हम लैटर वाले के साथ मतलब बाद वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इट इज माई फ्रेंड्स हरीज हाउस, तो हम लगाएंगे इट इज माई फ्रेंड हरी, हरी के साथ, लैटर में कौन है, बाद में कौन है, हरी है, तो हम हरी के साथ यूज करेंगे। इट इज माई फ्रेंड हरीज हाउस, राइट। आई विल यूज द वर्ड विद whom, I will use it with Hari. So the correct answer to this question is it is my friend Hari's house. This is the correct format. Apostrophe is not used with two consecutive nouns. Yani Ria's sister's watch. रिया की सिस्टर का वॉच है, डबल पोजेसिव केस नहीं यूज होंगे। कैसे, पोजेशन ऑफ फर्स्ट नाउन सेकेंड नाउन, ऐसे लिखेंगे। द वॉच ऑफ रियाज सिस्टर हैज बीन लॉस्ट या हैज लॉस्ट, द वॉच ऑफ रियाज सिस्टर, दिस इज द करेक्ट फ्रेम। ये फ्रेम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे एरर आ चुके हैं, बार बार एरर आ चुके हैं, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। रोहन्स शर्ट्स कलर, तो पोजेशन किससे है, कलर से, कलर ऑफ रोहन्स शर्ट, तो रोहन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। दिस विल बी द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, possessive sign is not used with possessive pronouns like mine, hers, yours, ours, its, theirs, इनके साथ हम possessive sign नहीं लगाते हैं, राइट। अगर आप लिखते हैं yours faithfully लेटर में, तो ये गलत है, या yours sincerely अगर आप लेटर में लिखते हैं your के साथ apostrophe s लगा के, तो ये गलत है। yours का मतलब ही होता है तुम्हारा या आपका या आपकी, आभारी, आज्ञाकारी, whatever you want to associate with. So we do not need to use any apostrophe s. It is appropriate without an apostrophe. Okay. If else is used after, अगर if else use करते हैं हम,
ठीक है। एल्स अगर हम यूज करते हैं somebody, nobody, anybody के बाद एपोस्ट्रॉफी उनके साथ लगता है, ना कि पहले वाले नाउन के साथ। दिस बुक इज नॉट माइन, इट इज somebody's else, somebody's else के साथ नहीं लगेगा। द करेक्ट आंसर विल बी somebody else's. Okay, this way we are going to use apostrophe possessive cases. I will just give you a quick revision of all the rules which we just now discussed. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आंचल मैम को अनअकैडमी पे जाके फॉलो करना है, लाइक बटन, फॉलो बटन लाइक करना है, सेशन को लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी शेयर करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, राइट। तो अपॉस्ट्रोफी एस जब हम लिविंग के साथ यूज करते हैं और नॉन लिविंग के साथ यूज करते हैं, इनके प्रोजेक्शंस अलग अलग होते हैं, लिविंग के साथ और नॉन लिविंग के साथ, राइट। ये आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लिया, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है ये कि लिविंग के साथ जब यूज होते हैं तो नाउन एपोस्ट्रोफी एस, पोजेशन और ओनरशिप लिखेंगे हम, लेकिन अगर नॉन लिविंग के साथ यूज हो रहे हैं तो पोजेशन ऑफ एंड फिर हम नाउन लिखेंगे, राइट। जैसे द व्हील ऑफ द चेयर, अगर हम बोलेंगे चेयर्स लेग, आई कांट से दिस, आई विल से leg of the chair, right? Leg of the chair will be the correct answer. Similarly, possessive case generally noun, living nouns के साथ यूज होते हैं। कैसे? जब हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे अगर उनके साथ सफिक्स एस नहीं लगा हुआ तो, बट जब हम प्लूरल के साथ लगाते हैं तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सफिक्स एस का यूज होता है। बट अगर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल है बट उनके साथ सफिक्स एस नहीं लगा हुआ है तो वहां पे हम चिल्ड्रन और विमेन जैसे कि है ना, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो पर्सोनिफाई करते हैं पर्सन को, लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, तो उनके साथ हम apostrophe s का यूज करते हैं, जैसे नेचर्स लॉ, डेथ्स डोर, ड्यूटीज कॉल, अर्थ सरफेस। पोजेसिव केस जो नाउन डिनोट करते हैं टाइम, स्पेस और वेट को, उनके साथ भी हम apostrophe s का यूज करते हैं, जैसे वीक्स हॉलीडे, डेज लीव, स्टोन्स थ्रो, मीटर्स लेंथ, पाउंड्स वेट, किलोज वेट, एक्सेट्रा। दो या दो से ज्यादा नाउन जब जॉइंट पोजेशन पोजेस करते हो तो हम बाद वाले के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, दोनों के साथ नहीं लगाते हैं। बट अगर इनके पोजेशन सेपरेट हो, अगर इनके पोजेशन सेपरेट हो तब हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। पोजेसिव नाउन जब कंपाउंड नाउन में होते हैं या हाइफनेटेड होते हैं तब हम आखिरी वाले शब्द के साथ, लास्ट आखिरी वाले शब्द के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, राइट। शुरू या बीच में कहीं पे भी नहीं लगाते हैं। अगर हमें पोजेशन दिखाना हो तो हम आखिरी वाले शब्द के साथ यूज करेंगे। दो या दो से नाउन ज्यादा नाउन जब अपोजिशन में हो, मतलब अलग अगल बगल है। ऑपोजिट्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। अपोजिशन मतलब अगल बगल। ओके, जब वो अगल बगल लगे हों तो हम बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस या पोजेशन दिखाते हैं, पहले वाले के साथ नहीं दिखाते हैं, राइट। जैसे टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि, इट इज माय फ्रेंड हरीज हाउस, तो फ्रेंड के साथ नहीं लगाएंगे, टैगोर के साथ नहीं लगाएंगे, बाद वाले के साथ यूज करेंगे। एपोस्ट्रोफी अगर दो कंसेक्यूटिव नाउन के साथ लगाते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए, वो गलत होता है। हम उसका फ्रेम कैसे रखेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे उस सेंटेंस को? पोजेशन लगा होगा, ऑफ लगा होगा, पहला नाउन और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस और फिर दूसरा नाउन। जैसे the Riya's sister's watch has lost is incorrect. The correct answer will be the watch of Riya's sister. Rohan's shirt's color is nice. The color of Rohan's shirt. Okay. सिमिलरली जब हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं जो कि पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हर, माइन, योर, आर्स, इट्स, देयर्स, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत होता है। उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते क्योंकि वो तो खुद ही पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेशन दिखा रहे हैं। तो आप उनके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर लगाएंगे तो वो सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देगा, इनजस्टिफाई कर देगा उस वर्ड की मीनिंग को। सो वी नीड नॉट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ दीज पोजेसिव नाउन्स, प्रोनाउंस व्हिच आर माइन, हर्स, yours, ours, its and theirs. Similarly, else जब आपके सेंटेंस में लगा हो, जब आपके किसी वर्ड के साथ somebody, nobody, anybody के साथ लगा हो, तब उसके साथ एपोस्ट्रोफी तभी लगाते हैं जब else लगा हो। else के बाद वाले वर्ड में ही else के साथ ही एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके पहले वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। आई होप दिस सेशन वाज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, यू हैव लर्नड अ लॉट। बहुत ही छोटे और ब्रीफ तरीके में मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश की है कि किस तरह से 10 जो रूल्स होते हैं पोजेसिव केस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं एग्जाम में,
उन्हें किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है और वहां पे अप्लाई करना है कि क्या क्या गलत क्वेश्चंस और गलत आंसर्स हैं, राइट। और डिटेक्ट कैसे करना है एरर्स को। अगर ये 10 रूल आपके पॉजिटिव केस के आपके दिमाग में रहते हैं, आई एम 100% श्योर ये कभी आप गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में। बट अगर आप इनको प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अगर इनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली गलत होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन। सबसे पहले आंचल मैम को जाके आपको अनअकैडमी में क्या करना है, फॉलो कर लेना है फ्री क्लासेस के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक देते हुए लाइक करना है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे, प्रैक्टिस वेल। इन रूल्स को रेगुलरली रिवाइज कीजिए ताकि ये आपको बेनिफिट दे सके, राइट। एंड साथ ही ये सभी ऑल एग्जाम्स के लिए है, सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी हो चाहे बैंक हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामर के रूल्स कभी नहीं बदलते किसी के लिए भी। ऐसा नहीं कि बैंक में जो पूछा जाएगा ग्रामर रूल्स अलग हो जाएगा, सिर्फ आपके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अलग होते हैं, बट ग्रामर के रूल्स कभी नहीं बदलते। सो प्लीज डू लर्न दीज रूल्स, अप्लाई दीज रूल्स, इनको अप्लाई करना बेहद जरूरी है। और सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे।